जहां पर पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हुई है उसे लेकर अब भारत का पहला बड़ा बयान सामने आया है। करीब से नजर रखेंगे, तो ये भारत की ओर से कहा गया है। एक मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा? ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा जब इंडिया सऊदी अरेबिया पे अटैक करे। तो वो वाले हिस्से पॉसिबिलिटी से तो कभी भी आप इंडिया और सऊदिया की लड़ाई नहीं होगी। हाँ, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। इजरायली अटैक का अगेंस्ट कतर, इसने उसकी आंखें खोल दी। एमबीएस को पहली बार पता लगा कि जो अरब यूनिटी की बात करते हैं, अरब समिट की बात करते हैं, वो एक्चुअली समिट है ही नहीं। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है। ये जरा मुश्किल बात है, ये हजम होना इतना आसान नहीं है। होता है जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे जरा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा? ये जो दोनों कंट्रीज मिली हैं या इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो तो इजराइल को लेकर किए हैं, क्योंकि वहां से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर किसी के पास हमास का पता लगा। तो ये तो सब इजराइल के लिए काम हो रहा है, तो आप इजराइल के बजाय बीच में भारत को कैसे ला रहे हैं? अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? हाँ, हम पाकिस्तान पे अटैक अगर करते हैं तो क्या सऊदी आपके लिए खड़ा होगा? आंसर है नहीं। ये उसी तरीके से होगा जैसे सीटो और सेंटो में हुआ था कि आप जो है वो चढ़ दौड़े थे, मगर कोई भी सीटो सेंटो में आपके साथ खड़ा हुआ नहीं। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है कि अब पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खुशी का लहर दौड़ रहा है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तानी मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है। ये जरा मुश्किल बात है, ये हजम होना इतना आसान नहीं है। सऊदी अरेबिया ने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान, जो कि उसका एक दोस्त है, एक दोस्त यानी हमेशा से जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज पाकिस्तान के जो उसको कर्जा देते हैं और उसका साथ देते हैं हमेशा, उसमें अरब कंट्रीज में सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बढ़िया कर्जा देता है पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को अक्सर व बेशतर देता रहता है, इसलिए उसका हक बनता है कि वो किसी भी मामले में पाकिस्तान से मदद ले सके या उसको कह सके कि आ जाओ और हमारा साथ दो। और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा और पाकिस्तान खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया विदाउट मनी ऐसा नहीं कहेगा और ना ही कभी उसने कहा है। उसके लिए पाकिस्तान को वो मिलेगा जो कि पाकिस्तान को चाहिए। एक IMF के पास जो कंट्री होता है उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, यानी पैसा। तो ये जो है ना, ये दो तरफा ट्रैफिक नहीं है। यानी दो तरफा ट्रैफिक ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे तस्वर किया जाएगा। अच्छा चले, हम इसको अगर इस एक सिनेरियो में भी लेते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होता है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे जरा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा? सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है वो खत्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दूसरी बात ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रेंट सोल्जर या रेंट आर्मी का भी एक तस्वुर है, इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स है, जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया जो, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी जरूरत या इतना ज्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफियां डालकर जो है तस्वीरें बनवाए? नहीं होती ना। तो एक तो बड़ी खुसूसियत ये कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया का फ्रेंड है, दोस्त है। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में नहीं लगाता कि तुम हमारी हिफाजत करो, बल्कि दूसरों की जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया को की हिफाजत किया करती है। अब इसके लिए इजराइल ने हमला किया है कतर पर। दोहा पर इजराइल ने जो अटैक किया है
उसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं वो थोड़ा डर गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डर गए हैं, बल्कि पाकिस्तान भी डरा बैठा है, क्योंकि इजराइल ये कह चुका है कि अगर उसामा बिन लादेन को वहां से पकड़ा जा सकता है तो हम क्यों नहीं हमला कर सकते। और फिर उसने ये भी कह दिया कि जहां पर भी हमास के लीडर मिलेंगे हम वहां पे हमला करेंगे। पाकिस्तान में तो अक्सर घूमते फिरते रहते हैं वो, मौलाना फजल रहमान ने आपको पता है इस्माइल हनिया को भी इन्वाइट किया था, तो फिर वो समझते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि कोई वहां पे गया हुआ हो तो या कुछ ऐसा समझ के कि इजराइल का यहाँ पर ये था तो हमने इसलिए हमला कर दिया। तो पाकिस्तान पर अगर इजराइल से हमला होता है तो सऊदी अरेबिया आवाज तो उठाएगा, लेकिन उस वक्त भी वो हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तान के साथ खड़े होके वो लड़ेगा किसी के साथ। हाँ, ये जरूर है कि सपोर्ट करेगा कि भाई तुमने क्यों। इसमें भी सऊदी अरेबिया को ये डर है कि इजराइल जहां ये कह रहा है कि मैं अब जहां पर भी मेरा दिल करेगा मैं वहां पर हमला करूंगा, तो अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है इजराइल से तो उसकी सॉवरेंटी पूरी दुनिया में जो है वो लूज कर देगा और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा कि जो मुस्लिम उम्मा का जो सबसे बड़ा लीडर है, जहां पर किबला काबा है, वहां पर इजराइल ने हमला किया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैडम आपको ये लगेगा, पता चलेगा, लेकिन सर सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान को जो है वो भारत से कोई खतरा नहीं है, और खासतौर पे सऊदी अरब को तो बिल्कुल नहीं है। ये जो दोनों कंट्रीज मिली हैं या इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो तो इजराइल को लेकर किए हैं, क्योंकि वहां से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर किसी के पास हमास का पता लगा, तो ये तो सब इजराइल के लिए काम हो रहा है। तो आप इजराइल के बजाय बीच में भारत को कैसे ला रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, किसने कहा इजराइल के लिए हो रहा? मैंने कहा। देखिए बात ये है कि आपने गलत कहा है। अब बात ये है कि इजराइल तो सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं कर रहा, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। उसने कहा है ना कि अगर कहीं हमास के लोग हुए तो फिर मैं अटैक कर दूंगा, बिल्कुल दोहा की तरह। तो इसलिए सारी अरब कंट्रीज मिली है ना हमारे पास, क्योंकि वो आइटम बम है, वाहिद इस्लामी कंट्री। तो हम पहुंच गए लेकर बम ले लो बम ले लो। हम लोग जो सुबह शाम खुद पिट रहे हैं, हमें टीटीपी मार रही है, हमें बीएलए मार रही है, हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम गए हैं जी हम सऊदी अरेबिया को बचा लेंगे, तो हमने कुछ तो बताया होगा ना, न्यूक्लियर वेपन्स बताए होंगे ना। ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है सऊदी अरब का दफा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर होली मॉस्क है, ठीक है। सऊदी अरब हमारा एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है, एंड आई अप्रिशिएट दिस। सो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो टॉप डाउन नहीं है, बॉटम अप है, ठीक है। सर वो तो राहिल शरीफ साहब भी कहते हैं सऊदी अरब तो अक्सर हमें जो है इस किस्म की जॉब्स देता रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। राहिल शरीफ साहब भी तो सऊदी अरेबिया में ही थे ना, उनको वहीं पे तो नौकरी मिली थी यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, तो वो तो कोई खास बात नहीं है। पाकिस्तान को तो अक्सर जिसे कहते हैं ना कि बुलाते रहते हैं और अपने काम के लिए रखते रहते हैं, लेकिन बहरहाल आप इजराइल को जो है वो नहीं काउंट कर रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो वो सऊदी अरब में हमला माना जाएगा, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया के कई एक्सपर्ट भी ये बोलना चालू कर दिए हैं अब भारत पाकिस्तान पर हमला कर ही नहीं सकता, इस प्रकार के बयानबाजी चल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा कई पाकिस्तानी तो ये बोल दिए हैं अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब भी कुछ नहीं कर पाएगा, बस दूर से सऊदी अरब बयानबाजी कर सकता है लेकिन भारत के ऊपर सऊदी अरब कभी भी हमला नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों बात यह है, अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हो गया है, अगर 10 सऊदी अरब भी आ जाएगा ना तो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में बात ही और कुछ चल रहा है और खुशियां मना रहे हैं कि देखो हमारा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अब डिफेंस डील हो गया है। वैसे भी सऊदी अरब और पाकिस्तान इजराइल से डरे हुए क्योंकि इजराइल ने कतर पर हमला किया था, उसके वजह से सऊदी अरब काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिसके कारण सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बुलाकर एक डिफेंस डील करवा लिया और सऊदी अरब के लिए बन गया रक्षा कवच। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में बातें चल रहा है कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो सऊदी अरब भी उसका जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान के कई टीवी एंकर भी बोलना चालू कर दिए अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब दूर से खड़ा होकर देखेगा। तो वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक करके जरूर जाना, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।